नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली की आवाज़ में। और आज जो खबर चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है। लगातार आप टीवी चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं और हम भी लेकर आए हैं आपके लिए। चर्चा जो है उपराष्ट्रपति को लेकर निकल कर सामने आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जी हाँ, बताएं आपको कि जगदीप धनखड़ ने जैसे ही अचानक इस्तीफ़ा दिया उस पर सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई। सियासत इसलिए भी गर्मा गई क्योंकि इस्तीफ़ा देने का कारण है, वो कारण जो है विपक्ष को हजम ही नहीं हो रहा। कारण उन्होंने साफ बताया है। राष्ट्रपति को जब उन्होंने अपना पत्र दिया, इस्तीफ़ा पत्र दिया, तो उस इस्तीफ़ा पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण और डॉक्टरों की सलाह पर मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी मुझे ये सलाह दी है कि आप रेस्ट करें, तो इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उस अचानक इस्तीफ़े ने इतनी खलबली मचा दी विपक्ष के अंदर में कि अलग अलग तरीके के लोग अब अपनी विचारधाराएं रख रहे हैं। उनको हजम ही नहीं हो रहा कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, वो इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। विपक्ष सीधा निशाना साध रहा है क्योंकि कारण जो है वो कह रहे हैं कि क्या एक बड़ा सवाल भी है कि एक उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की चिंता जो है वो सरकार को नहीं है? क्या उन्हें इतनी फैसिलिटी भी नहीं दी गई थी कि वो अपना इलाज करा सके? इस दौरान इस्तीफ़ा देने से अच्छा वो अपना इलाज भी करा सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? उनके इस्तीफे पर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, स्वीकार कर लिया। क्यों? विपक्ष जो है इस पर लगातार सवाल पर सवाल खड़ा कर रहा है कि इस इस्तीफे का कारण जो है वो अभी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द कारण निकलकर आ सकता है सामने। बहुत सारे कारण जो है ये भी बताया जा रहा है कि इस्तीफ़ा देने का कारण ये भी हो सकता है कि बिहार में अब चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और उपराष्ट्रपति का नाम जो निकलकर सामने आ रहा है, जो बन सकते हैं, वो नीतीश कुमार का नाम निकलकर सामने आ रहा है। अब देखिए बीजेपी की रणनीति और चालाकी क्या निकलकर सामने आ रही है कि अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी अपना आसानी से बैठा सकते हैं। ये कारण भी हो सकता है उनका इस्तीफा देने का। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये भी अनुमान लगा रहा है कि जब अभी संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, उसके बीच में उन्होंने इस्तीफा दिया। कारण ये भी हो सकता है कि अचानक से किसी न किसी बात पर उनको ठेस पहुंची है या किसी बात पर उन्हें अपमानित किया गया है। शायद ये कारण भी उनका हो सकता है, क्योंकि बताएं आपको कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य तौर पर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। वो सबसे मिल रहे हैं। जब वो इस्तीफ़ा देने के लिए गए तो भी बहुत आराम से वो गए चलकर, और कहीं से भी वो अस्वस्थ नहीं लग रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पहले ज़रूरी था। वो हॉस्पिटल नहीं गए अभी तक। तो बड़ा सवाल जो है पूरे देश में जो है वो सवाल पूछ रही है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसका क्या कारण है? प्रधानमंत्री और अमित शाह की क्या इसमें मिली भगत है? उनकी मिली भगत पर ये इस्तीफ़ा की मांग हुई है कि आप इस्तीफ़ा दें, या फिर सच में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या विपक्ष जो पलटवार कर रहा है, या बिहार में चुनाव है? पूरा का पूरा अभी इस समय माहौल ऐसा ही बना हुआ है। बाकी आपका क्या कहना है इस पर? एक बार कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया।